राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस समय मैं धान की फसल में आया हुआ हूँ और इस समय धान की जो फसल में सबसे ज़्यादा एक रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट। यह जो बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट है, एक बैक्टीरिया जनित यह जो रोग है। जैसा कि आप यह जो धान की बाली में देख रहे हैं, इसमें बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट लगा हुआ है। ये बैक्टीरिया जनित एक रोग है। इस रोग के कारण हमारे जो धान की जो बालियां होती हैं उसमें दाने हैं वो बदरंग दिखाई देते हैं, दाने काले काले रंग के दिखाई देते हैं, दाने खाली दिखाई देते हैं और दाने का जो वजन है वो कम देखने को मिलता है। और बालियों में किसान भाइयों दाने हैं वो कम देखने को मिलते हैं और बाली इसके कारण सीधी खड़ी हुई दिखाई देती है। अगर सीधी बाली खड़ी हुई दिखाई दे, इसमें दाने जो बदरंग दिखाई दें, तो यह जो बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट है ये हमारे धान की जो क्वालिटी है उसको बहुत ही ख़राब करने का काम करता है। और यह जो बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट है, अगर अपने धान की फसल से हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये धीरे धीरे की जो बालियाँ हैं उनके दानों को बदरंग करने का काम करता है। धान की जो क्वालिटी है वो ख़राब करने का काम करता है। जब दाने की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो हमारा मार्केट रेट है वो भी किसान भाइयों हमें अच्छा नहीं मिलता है। अगर मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और इसके कारण जो उत्पादन है किसान भाइयों हमारे धान की फसल से वो भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो इस रोग को अगर हमने समय रहते हुए अपनी धान की फसल से इस समय अगर कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि हमारी जो धान की फसल है हरी भरी खड़ी हुई है, इस समय तक हमने बहुत अच्छी लागत लगाई है, सब कुछ उसमें अच्छा किया है। जो बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट अगर हमारी धान की फसल में लग जाता है तो हमारी ये जो धान का जो उत्पादन जिस हिसाब से हमने सोच रखा है उस तरह से हमें उत्पादन अगर नहीं मिल पाता है, तो हम अपने धान का जो उत्पादन लेना चाहते हैं उस हिसाब से उत्पादन नहीं मिल पाता है, तो हम उत्पादन से किसान भाइयों पिछड़ जाते हैं। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और जो आपकी धान की फसल में बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट है उसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की दवा आती हैं। ये दवा का नाम जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अगर आपके धान की फसल में जो बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट लगा हुआ है, अगर उससे कंट्रोल करना चाहते हैं तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, बशर्ते एक दवा आपको जो मैं बताने वाला हूँ उस दवा का अगर आप अपने धान की फसल में इस फफूंदीनाशक का अगर स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको धान की फसल में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम उस दवा के बारे में हम बात करें तो यह जो इमेज नाम की दवा आती है स्काईलार्क इंडिया की, इसे 200 ml पर एकड़ के अनुसार, इसमें अगर हम टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें जो टेक्निकल होता है एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% और इसमें टाइबिकनोजोल 18.3% नाम का ऐसी फॉर्म नाम का इसमें टेक्निकल होता है। और इसके साथ अगर आप वैक्सीन नाम का जो टेक्निकल आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैक्सीन नाम का जो टेक्निकल आता है ये एंटीबायोटिक है, इसमें वेलिडामाइसिन 3L नाम का टेक्निकल है। इस टेक्निकल को अगर आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार, और ये जो टेक्निकल मैंने बताया एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% साथ में जो इसमें टाइबिकनोजोल होता है 18.3% ऐसी फॉर्म में होता है, इसे 200 ml पर एकड़ के अनुसार इन दोनों उत्पादों को अच्छी तरीके से मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप अपने धान की फसल में इस उत्पाद का अगर आप स्प्रे करते हैं, इन दोनों उत्पादों को मिलाकर अगर आप अपने धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल से जो आपके धान की फसल में बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट आया हुआ है उसे कंट्रोल करने में आप कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट आपके धान की फसल की जो है क्वालिटी को बहुत ही खराब करने का काम करता है, धान के उत्पादन को किसान भाइयों कम करने का काम करता है। अगर ये बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट हमने समय से अपने धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो यह जिस हिसाब से उत्पादन चाहते हैं उस हिसाब से उत्पादन आप नहीं ले सकते। तो किसान भाइयों, इस जो मैंने दवा बताई उसको आप एक बार अपने धान की फसल में उपयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।